साकुरा हारुनो, द स्ट्रॉन्गेस्ट कुनोइची इन नारुतो वर्स, जो नारुतो और सास्के की पावर लेवल को टक्कर देती है। ये क्या बक रहे हो? और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाई यू शुड हेट साकुरा मोर। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे स्टार्टिंग से ही वीक और कवर्ड दिखाया गया है, जो दूसरों के ऊपर रिलायबल है, ना ही तो उसके कोई गोल्स है और ना ही वो कोशिश करती है। और उस कैरेक्टर को तुम सीरीज के एंड में जितना ही पावर और फेम दे दो, फैंस विल नेवर एक्सेप्ट दैट। और कुछ ऐसा ही हाल है अपने साकुरा का, जिसे स्टार्टिंग से ही वीक और एनोइंग दिखाया गया है, जो सिर्फ सास्के को पाना चाहती है, जिस वजह से मैक्सिमम नारुतो फैंस स्टार्टिंग से ही साकुरा को हेट करते हैं। और नारुतो शिपुडेन के अंदर राइटर ने साकुरा को थोड़ा यूजफुल बनाने की कोशिश की, जो सही में कुछ लोगों को यूजफुल लगी, जो कुछ लोगों को एज यूजुअल यूजलेस लगी, और कुछ लोग ऐसे है मेरी तरह जिन्हें समझ में ही नहीं आया कि आखिर साकुरा का ग्लो अप हुआ या ग्लो डाउन हो गया। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट वो सारी चीज दिखाऊंगा कि क्यों तुम्हें साकुरा को हेट करना चाहिए और क्यों तुम्हें साकुरा को डिफेंड करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो ओजी नारुतो के स्टार्टिंग से ही हमें नारुतो की पेन और सफरिंग्स को दिखाया गया है, जिससे मैक्सिमम नारुतो फैंस इमोशनली अटैच्ड थे। और चुनिन एग्जाम के दौरान जब साकुरा नारुतो का मजाक बनाती है उसके पेरेंट्स ना होने पे, वो भी सास्के के सामने, तब 100% ऑफ नारुतो फैंस साकुरा हेटर्स बन जाते हैं। और फिर आता है चुनिन एग्जाम का फॉरेस्ट ऑफ डेथ पार्ट, जहाँ पर साकुरा अपने पीक पोटेंशियल को रीच करती है, जिसकी वजह से साकुरा अपने बालों को ही काट देती है। एंड दैट वाज हर बिगेस्ट डब्ल्यू इन द होल सीरीज। और इस पॉइंट तक साकुरा फुल्ली नारुतो और सास्के के ऊपर रिलायबल थी। वहीं पर दूसरे कैरेक्टर लाइक नेजी, रॉक ली, शिनो, कीबा, ये लोग एक अलग ही पावर लेवल पे थे। इवन मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो जब सीरीज के अंदर इनो वर्सेस साकुरा की बैटल आई थी, तब मुझे लगा था अरे यार ये क्या आ गया, हटाना भाई इसको। एंड आई स्किप दैट बैटल। उसी के साथ ही नारुतो शिपुडेन के अंदर कोनोहामारू ने अकेले एक पेन को डिफीट कर दिया था, और वहीं पर साकुरा और बाद में साकुरा क्रेडिट लेने के लिए नारुतो को हक कर लेती है। इवन 5 के सबमिट के दौरान साकुरा ने नारुतो को इमोशनली रोकने की कोशिश की थी, जहां पर साकुरा चाहती थी कि नारुतो और सास्के का पीछा ना करे, बट साकुरा गॉट ए बिग रेड फ्लैग फ्रॉम नारुतो। एंड लास्टली बोरुतो एनिमे के अंदर शिन एपिसोड में, जहां पर साकुरा को सारादा को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, वहीं पर सारादा साकुरा को ही प्रोटेक्ट करती है। फिर भी चलो मैं साकुरा को इस पॉइंट पे भी छोड़ देता हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर कैरेक्टर लाइक नेजी, रॉक ली, शिनो, शिकामारू, जो ओजी नारुतो से नारुतो शिपुडेन तक आते आते एक मजाक बन के रह गए। और अगर मैं काकाशी और सास्के को छोड़ के बाकी साइड कैरेक्टर्स की बात करूँ तो सभी को ही सेम ट्रीटमेंट मिली है, स्पेशली रॉक ली, जो ओजी नारुतो के अंदर मेरा पर्सनल फेवरेट साइड कैरेक्टर बन चुका था आफ्टर चुनिन एग्जाम आर्क, जिसमें रॉक ली सास्के को चुटकियों में हरा देता है। इवन गारा के साथ 1-on-1 बैटल में अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करता है, जिस बैटल को रॉक ली भले ही हार जाता है और हेविली इंजर्ड हो जाता है, जहाँ पर रॉक ली के 50-50 चांस होते हैं रिकवर होने के, और फिर भी रॉक ली अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जिसे देखने के बाद मुझे लगा था कि ये बंदा सही में नारुतो शिपुडेन के अंदर एक मैसिव पावर लेवल को टच करेगा, बट ना, जैसे जैसे रॉक ली नारुतो शिपुडेन से बोरुतो तक गया, रॉक ली को पूरा कटोरा कट ही बना दिया गया। इवन नेजी को भी नहीं छोड़ा, जिसे ओजी नारुतो के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट गेनिन और ह्यूगा क्लैन का यंग जीनियस माना जाता था, उसे नारुतो शिपुडेन के अंदर लॉर्ड टेंटेन का सर्वेंट बना दिया गया। और फिर आता है अपना लेजी शिकामारू, जिसने लिटरली अकेले एक इमॉर्टल बीइंग को हराया। वही साकुरा पूरे सीरीज में उल्टी सीधी हरकत करने के बाद भी 4th ग्रेट निंजा वॉर में जाके अपने ब्याकुगो सील को अवेकन कर लेती है विदाउट एनी फ्लैशबैक। और कुछ लोग कहते हैं कि साकुरा हारुनो क्लैन से है, उसके क्लैन में कोई निंजा नहीं बनता, साकुरा ने पूरे हार्ड वर्क से इस लेवल को अचीव किया है। वही नारुतो और सास्के के पास कुरामा और शारिंगान था, वो लोग स्पेशल क्लैन से बिलोंग करते हैं, उनके मम्मी पापा भी गोटेड कैरेक्टर में से आते हैं। उसी के साथ ही नारुतो और सास्के 2 डेमी गॉड्स के रीइंकार्नेशन है। तो क्यों हम साकुरा का कंपैरिजन नारुतो और सास्के के साथ करें, जो कि सही बात है। और मैं अगर प्रॉब्लम की बात करूँ तो प्रॉब्लम पावर लेवल में नहीं है। मैं एडमिट करता हूँ कि साकुरा अपने दम पे इस लेवल तक पहुंची, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर कैरेक्टर्स, जिन लोगों को ओजी नारुतो के अंदर हाइप किया गया और बाद में जाके छोड़ दिया गया। उसी के साथ ही पूरे सीरीज के अंदर हमें बताया गया था कि नारुतो अपने निंजा एकेडमी के ग्रेजुएशन एग्जाम में टोटल 3 बार फेल हो चुका था, और नारुतो स्टार्टिंग से ही अपने चाकुरा को कंट्रोल नहीं कर पाता था। वही साकुरा एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स में से आती थी। इवन काकाशी ने भी ये कंफर्म किया था कि साकुरा का चक्रा कंट्रोल नारुतो और सास्के के चक्रा कंट्रोल से बहुत बेहतर है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब साकुरा ने अपने गोल्स को सेट किया। इसके बाद मुझे इताची उचिहा को खत्म करना होगा, जिसने सास्के को इतने सालों तक टॉर्चर किया है, जो नारुतो की जान के पीछे पड़ा है। इस बार सास्के और नारुतो को मैं बचाऊंगी। लेकिन हम अगर नारुतो एनिमे से हटके थोड़ा मांगा पे ध्यान दे तो हमें साकुरा कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहाँ पर एनिमे के अंदर साकुरा सास्के के समझाने के बाद भी नारुतो के पेरेंट्स ना होने की सिचुएशन को नहीं समझती, वहीं पे मांगा के अंदर साकुरा लिटरली नेक्स्ट पैनल में ही नारुतो की सिचुएशन को समझ जाती है।
उसके बाद चैप्टर 173 में जब सोनाटे रॉकली की कंडीशन को एक्सप्लेन करती है कि उसके पास 50-50 चांस है रिकवर होने का, तब मांगा के अंदर साकुरा रॉकली के लिए गिल्टी फील करती है और साइलेंटली रोती है। लेकिन एनिमे के अंदर साकुरा इमोशनलेसली साइड में खड़ी होती है बस। उसके बाद चैप्टर 469 में जब साकुरा नारुतो को अपना लव कन्फेस करती है, तब साकुरा बहुत कोल्डली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, जिसे देख के सभी लोग समझ जाती है कि साकुरा झूठ बोल रही है। लेकिन मांगा के अंदर साकुरा को थोड़ा मैनिपुलेटिव वाइब दिया गया है। और मैं ये सभी चीज तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द नारुतो फैंस एनिमे देखने के बाद ही अपना डिसीजन लेते हैं। लेकिन तुम अगर नारुतो का एनिमे और मांगा साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो तुम्हें साकुरा कैरेक्टर में एक काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसको लेके एक 7-8 मिनट की वीडियो आराम से बन जाएगी। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे साकुरा कैरेक्टर का बस एक ही चीज पसंद नहीं है, जो कि है उसका ओवर हाइप होना। जहाँ पर साकुरा को बस नारुतो और सास्के की पावर लेवल को टच करवाने के लिए ओवर हाइप किया गया है। इवन मुझे इतना भी पता है कि मांगा के अंदर साकुरा की ट्रेनिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट को बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है, लेकिन एनिमे के अंदर उस पार्ट को स्किप कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मुझे साकुरा का ये ओवर हाइप वाला चीज कभी भी पसंद नहीं आया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, पूरी नारुतो सीरीज के अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसे सही में हाइप की जरूरत थी? उसी के साथ ही अगर तुम सोच रहे हो कि मांगा वर्सेस एनिमे के कंपैरिजन में साकुरा एक वेल डेवलप्ड कैरेक्टर है, तो ऐसा कंप्लीटली नहीं है। साकुरा ने सही में ऐसे कुछ मिस्टेक किए हैं जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द नारुतो फैंस साकुरा को हेट करती है। और अगर तुम भी मेरी तरह साकुरा को किसी रीजन की वजह से हेट करते हो तो तुम इस वीडियो को अपने साकुरा लवर दोस्त को शेयर कर सकते हो। और अगर तुम एक साकुरा लवर हो तो तुम इस वीडियो को अपने उस साकुरा हेटर दोस्त को शेयर करो। उसी के साथ ही अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो फिर मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे एनिमे रिलेटेड कंटेंट तुम्हें हर रोज देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ ही अगर तुम वन पीस थ्योरीज में इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे तुम्हारे सामने एक वीडियो आ रहा होगा जहाँ पर मैंने ब्लैकबेड के 3rd कैनन डेविल फ्रूट के बारे में बताया है, जो कि ब्लैकबेड फाइनल वॉर से पहले ही कलेक्ट कर लेगा। सो मिलता हूँ मैं तुमसे वहीं पे। बाय बाय।